गब्बर 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 इंटरनेशनल क्रिकेट से हो गए विदा। मैं बात कर रहा हूँ शिखर धवन उनकी। भैया इतने शानदार करियर का उन्होंने समापन कर दिया। इंटरनेशनल करियर से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। गब्बर के नाम से अपन भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई करियर में लगभग 17 शतक मारे, लगभग नहीं 17 शतक ही मारे, जिसमें 16 में टीम इंडिया जीती। जब गब्बर बैट लेके खड़ा होता है, जब उसका शतक लग जाता ना, तो ये उम्मीद होती कि 99% है ना मैच है वो जीतेंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल अनिल। गब्बर को मिस्टर आईसीसी भी कहते थे, क्योंकि जो आईसीसी के जो यानी कि जो वर्ल्ड कप थे ना, उनके अंदर शिखर धवन इंडिया के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा रन औसत है ना उनके रनों के लिहाज से, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा भी उनके पास नहीं है। उनकी जो 2019 के जो विश्व कप के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो पारी आई थी ना इंग्लैंड के अंदर, लाजवाब, उनका अंगूठा टूट गया था। उसके बाद में उन्होंने पेन किलर खाकर 119 रनों की लाजवाब मैराथन पारी खेली थी। उसके बाद में शिखर धवन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, लेकिन वो मैच इंडिया को जीतना सख्त जरूर था। और उस मैच के अंदर जो शिखर धवन ने जो पारी खेली थी ना, वो लाजवाब। एक उनकी जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनके डेब्यू मैच के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के सामने पारी आई थी मोहाली के अंदर, 185 रन बनाए थे, सबसे तेज शतक लगाया था डेब्यू मैच के अंदर वो शिखर धवन। वहां से गब्बर का जो ग्राफ ऊंचा आया था ना, वो लाजवाब था। वो हेयर स्टाइल और बात करने का वो लहजा गजब का। जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, तो किसी ने उनसे पूछा कि यार शुभमन गिल आ गए हैं, आपको रिप्लेसमेंट उसने कर दिया था, आपकी शुभमन गिल के लेके क्या विचार है? और बंदे ने बहुत गजब का जवाब दिया। बोले यार वो मुझसे बेहतर खेल रहा है तो मैं बाहर आ रहा हूँ ना, जरूरत मुझे नहीं है, जरूरत उसे भी नहीं है, जरूरत किसको? टीम इंडिया को है। अगर हम दोनों में से कोई अच्छा खेलेगा, वो अगर टीम में है, वो जिता रहा है, तो जगह किसकी बनती है? उसकी बनती है जो देश के लिए खेलने वाला है। तो ऐसे एक प्लेयर ने आज अलविदा कर दिया अंतर्राष्ट्रीय करियर से। और बड़े मतलब ऐसा है कि ये बंदा एक मैच तो डिजर्व करता था कि हाँ आप रिटायर हो रहे हो, चाहे T20 में जाओ, चाहे आप वनडे में जाओ, चाहे टेस्ट में जाओ, एक मैच इनके विदाई का हो सकता था। क्योंकि ऐसे प्लेयर है ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रोहित शर्मा और इसकी जोड़ी तो इतनी गजब की रही है, इतनी गजब की रही है कि जैसे अपन आने वाले वर्षों में अगर बात चलेगी, जैसे सचिन और सहवाग की चलती थी, सहवाग और गंभीर की ओपनिंग जोड़ी है, सचिन गांगुली की थी। और उसके बाद इनको सबसे ज्यादा टक्कर देने वाले, जिनके पास सबसे ज्यादा साझेदारी, सतह की साझेदारी है, ये इन दोनों ने करनी है। मतलब बहुत सारे इनके पास उपलब्धि है, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके पास है। पर खैर बड़े ये सब लोगों को ऐसे मौका देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, वो बात एक मानते हैं, लेकिन फिर मेरे को वो बात सहवाग वाली याद आती है कि यार एक मैच मुझे भी मिलना चाहिए था। नहीं ऐसे तो मैच अपन मौका नहीं, देखो वो एक बात अलग, लेकिन जो अपनी टीम जो बंगला यहाँ पे जिम्बाब्वे के दौरे पे गई थी पांच T20 मैच खेलने लिए, वहां पे इनको एक मौका दे देते, क्या दिक्कत थी? वहां पे ओपनर ही ओपनर थे सभी, एक इनको भी ले जाते, कप्तान बना देते। भाई आपने शुभम गिल को कप्तान बना के क्या साबित कर लिया था? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया था। वहां पे इनको मौका यानी कि हॉल भी नहीं होता, और वहां पे अच्छा कर लेते, या एक श्रीलंका के सामने एक मैच दे देते इनको। भाई आप सीरीज तो वैसे हार गई थी श्रीलंका से, एक मैच वहां पे दे, लेकिन कोई नहीं। लेकिन शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। अब वो आईपीएल के अंदर आपको नजर आएंगे। क्या पंजाब उनको रिटेन करेगी? क्योंकि पिछले सीजन पंजाब की तरफ से वो 3 ही मैच खेले थे, कप्तान थे, और उसके बाद में पंजाब ने उनको बाहर बैठा दिया। चोटिल का बहाना लेके बाहर बैठा दिया, बैठे थे, बैठाया गया था, ये तो अभी समझ में नहीं आया। लेकिन अनिल ये कंफर्म है कि पंजाब उनको रिटेन नहीं करेगी, पंजाब से वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब वो किस टीम के अंदर जाएंगे? देखो उनकी जरूरत देखो किस टीम के अंदर है। आप गुजरात के अंदर जा सकते हैं शुभम गिल के साथ ओपनिंग के लिए, बिल्कुल ठीक है। और हो सकता है ये लास्ट आईपीएल हो उनका। दूसरी टीम जैसे चेन्नई है, वो ले आ सकती है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग के अंदर। आप मुंबई, क्योंकि मुंबई से वो खेले हुए, मुंबई भी उनके साथ जा सकती है, हैदराबाद में आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो शिखर धवन का जो करियर था ना, वो लाजवाब, यानी कि एक भी करियर के अंदर जो यानी कि प्लेयर कंट्रोवर्सी के अंदर फंस जाते हैं वो कभी नहीं है। हाँ, अगर लास्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी ना, उनके अंदर जो उनकी वाइफ ने उनके साथ किया था ना, वो गलत था। और वहां से शिखर धवन ना, क्योंकि अपन एक ये नहीं मान सकते, एक हाथ से कभी भी तालियां नहीं, वो नहीं होता है, वो उनका पर्सनल मैटर है। खैर हाँ, ये बात सही है कि कहीं अगर जीवन में उनके करियर को देखें या जीवन को देखें तो एक ही खटास है वो नजर आती है, जो उनको वो डिवोर्स वाली बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा उस बंदे का बेबाक बोलने का जो तरीका है, खेलने का जैसा तरीका वैसे बोलने का, बिल्कुल सीधी स्पष्ट और सटीक बात बोलना। नहीं,
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2013 के अंदर वनडे श्रृंखला थी, 7 वनडे थे। उसके अंदर यानी कि हर मैच के अंदर 360, 300, 400 रन बन रहे थे। इंडिया की तरफ से 3 ही बल्लेबाज थे और चौथा थे MS धोनी। यानी कि ओपनिंग में रोहित शर्मा, शिखर धवन, वो यानी कि एक ना एक बंदा या तो दोनों शतक मारे थे उस श्रृंखला में, नहीं एक। फिर विराट कोहली आके उस श्रृंखला में रोहित शर्मा ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था बेंगलुरु के मैदान के ऊपर, 200 आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने। फिर उसी श्रृंखला के अंदर MS धोनी ने भी टीम इंडिया का स्कोर 75 रनों पे छाउट हो गया था, वहां से 297 रन लेके चले गए थे। MS धोनी ने भी वहां पे शतक लगाया था। वो श्रृंखला टीम इंडिया ने 3-2 से जीती थी, 2 मैच बारिश के कारण धुल गए थे। उसी श्रृंखला के अंदर आपके जॉर्ज बेली थे ऑस्ट्रेलिया के, सबसे ज्यादा रन बनाए थे। वो श्रृंखला एकमात्र श्रृंखला जो आज तक वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 7 मैचों की श्रृंखला सबसे ज्यादा है ना। हाँ, ये भी है। लेकिन 2 मैच बारिश के कारण भी धुल गए थे। आप एक नाम बोल रहे हैं जेम्स फोकनर का, बिल्कुल, यानी कि ईशांत शर्मा का करियर समाप्त कर दिया था उन्होंने। फिर यार ईशांत ने वापसी कर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, वाकई में गजब मतलब वो एक बुरे सपने जैसा भी था और एक अच्छे सपने भी। अरे वो भी है जो ऑस्ट्रेलिया के फिलिप्स ह्यूज थे, जो खत्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। वो भी इंडिया की तरफ, वो उनकी लास्ट सीरीज थी इंडिया के अंदर ही उन्होंने वो मैच खेला था। उसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी डेथ हो गई थी फिलिप्स ह्यूज की भी। बिल्कुल, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और एक नया अध्याय है वो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद है वो शुरुआत हुई थी, क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों 2013 में आए। 13 में चैंपियन ट्रॉफी जो आपकी मतलब ये था कि 12 में ये जो पहले के प्लेयर थे ना, तो 11-12 के आसपास तो वो थे। उसके बाद एक नया वर्ल्ड कप के बाद ही मान लो, क्योंकि टीम 2015 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने स्पष्ट बोल दिया था कि टीम चाहिए नहीं, क्योंकि ये पुराने जो प्लेयर हैं वो इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी एज 36, 37, 38 साल होगी। हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो 26, 27, 28 साल का हो, जो 10 साल खेल सके। MS धोनी ने ये बोल दिया था कि जो ये पुराने प्लेयर हैं जिनकी इनकी एज हो गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े ग्राउंड है, तो वहां पे मैं इन 3 में से 1 या 2 को खिला सकता हूँ, तीनों को नहीं खिला सकते, हमें फील्डिंग भी चाहिए। बिल्कुल, और वही हुआ था। उसके बारे में MS धोनी पे कटाक्ष भी बोलते थे, लेकिन वो सही बोल रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड सबसे ज्यादा बड़े ग्राउंड होते हैं। उसके बाद उभर के आए ना 2 प्लेयर उभर के आए। बिल्कुल, आपके रोहित प्लेयर उभर के आए, विराट कोहली आए हैं, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है। जो देखो सर, उभरने का मतलब ये होता है कि कम से कम 100 मैच तो खेले बंदा। बिल्कुल, और शिखर धवन मेरे हिसाब से 150 के ऊपर मैच उन्होंने खेले। बिल्कुल, 167 ओडीआई मैच। अब बात करते हैं कि उनका जो क्या करियर रहा है, कितने रन बनाए हैं, कौन से मतलब टेस्ट में कितने बनाए, वनडे में कितने बनाए हैं, बताइए सर। देखो, आपके लिए शिखर धवन ने 34 टेस्ट मैच खेले, 58 पारियों के अंदर 2315 रन बनाए, 2315 रन। उनके अंदर उनका हाईएस्ट स्कोर था 190 रन, 40 की एवरेज, और इन्होंने 316 चौके मारे, 12 छक्के लगाए और 550 और 7 शतक। ये इनका टेस्ट क्रिकेट था। टेस्ट क्रिकेट में उनको और भी अचीव करना चाहिए था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इतने मौके भी नहीं मिले, वो अचीव भी नहीं कर सके। फिर हम बात करते हैं ओडीआई की। तो ओडीआई के अंदर शिखर धवन ने 167 मैच खेले, 164 पारियों में 6793 रन, यानी कि एक समय जो हाशिम आमला इनका रिकॉर्ड तोड़ते थे, आमला का ये वापस तोड़ देते थे। ये हो रहा था। बिल्कुल, इन्होंने 44 की एवरेज से इन्होंने शानदार पारी खेली इन्होंने। फिर इन्होंने 842 चौके लगाए, 79 छक्के लगाए, और इन्होंने अपने करियर के अंदर 17 शतक और 69 शतक, और 17 में से 16 मैचों में इन्होंने शतक लगाए, यानी कि 16 मैचों में मतलब 17 शतक लगाए, उनमें से 16 में जीते। बहुत बिल्कुल, यानी कि शानदार। T20 की बात की जाए तो 68 मैच खेले, 66 पारियों के अंदर 1759 रन बनाए, और इन्होंने T20 के अंदर शतक कुछ नहीं लगाया, लेकिन 11 अर्धशतक भी लगाए थे। T20 के अंदर भी उनका ग्राफ ठीक ठाक रहा था। धवन जिस नाम के लिए जाने जाते हैं ना, तो ये T20 खैर, लेकिन एक बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टीम इंडिया को ऐसे ही गब्बर की हमेशा आवश्यकता रहेगी, ऐसी जोड़ी रोहित शर्मा विराट कोहली की। अब उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल हो, चाहे उसके साथ ईशान किशन, ये 3-4 बंदे हैं, चाहे आपके ऋतुराज गायकवाड़ हो, शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, क्या ये शिखर धवन की जो उनकी जो शैली थी, जो अग्रेशन शिखर धवन लेके आए थे गेम में खेलने का, धीमा खेल के वापस टीम को एक नई दिशा देना, वो सारी चीज़ें क्या कर पाएंगे, ये ज़रूर दारोमदार रहेगा। हालांकि इस बात का दुख मुझे है कि इस बंदे को एक मैच तो डिजर्व करता था भाई। आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन एक मैच, जो विदाई का जो मैच होता है,
वो डिजर्व करते थे। जैसे एंडरसन को अभी दिया कि भाई आप इतने मैच खेल रहे हो, आप जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ यार जिस दिन मैं जाऊँ, मैंने देश के लिए इतने वर्षों खेला है और मैं आगे अब मेरा एक नया करियर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो एक मैच तो बनता है। क्या मेरी बात से सहमत है? नहीं, बिल्कुल एक मैच बनता है, लेकिन अनिल फिर बात ये भी आ जाती है, क्योंकि क्रिकेटर भी ये अपना जो करते हैं ना, क्योंकि देखो मैं अगर अच्छा खेल रहा हूं तो हम संन्यास की घोषणा नहीं करते हैं। हम घोषणा कब करते हैं? हम टीम से 6 महीने 12 महीने 2 साल बाहर हो जाते हैं फिर करते हैं। अगर हम खेलते खेलते अगर संन्यास ले लें। शिखर धवन की श्रीलंका की सीरीज जब वो कप्तान बन के गए थे, गजब की गई थी, उसके बाद उसको बाहर क्यों उठा दिया ये किसी को नहीं समझ में आया है। नहीं, वो मैं मानता हूं, क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि टीम इंडिया वहां से हार के आई थी। तो उस बंदे ने तो रन बनाए ना। नहीं देखो, उस बंदे ने रन बनाए, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट था ना, क्योंकि अब देखो वनडे के अंदर जो स्ट्राइक रेट का मसला भी है ना, क्योंकि हर टीम चाहती है कि हमारा बंदा कम से कम 100 की स्ट्राइक रेट से तो खेले खेले, लेकिन शिखर धवन का जो ग्राफ था ना वो स्ट्राइक रेट के अंदर पीछे आता चला गया। यानी कि लास्ट में तो उनकी स्ट्राइक रेट 76 की आ गई थी, जो एक समय वो 90 के प्लस खेल रहे थे। बिल्कुल, हाँ खैर ये कारण तो और फिर वहां पे वेस्ट इंडीज के अंदर यहाँ शिखर धवन और शुभम गिल दोनों ओपनिंग कर रहे थे। वहां पे शुभम गिल ने एक शतक लगाया था, एक 90 प्लस की पारी खेली थी और एक 70 प्लस की पारी खेली थी। और वहां पे शिखर धवन से कई बेहतर शुभम गिल ने बल्लेबाजी की थी। तो वहां पे ऐसे, क्योंकि आपके रोहित शर्मा कप्तान थे, वो एक ओपनर थे, विराट कोहली 3 प्यारे थे, फिर शुभम गिल को मौका मिला। शुभम गिल ने शानदार पारी खेली है वनडे क्रिकेट के अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने उन्होंने दुरुस्त भी लगा दिया था शुभम गिल ने। तो उसके बाद हुई ना बात, जब इंटरव्यू उसी के बाद आया कि आपको उस बंदे ने, उस बच्चे ने रिप्लेसमेंट कर दिया, क्या कहेंगे? मैंने कहा यार अपना ही बालक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा खेल रहा है, वो डिजर्व करता है, क्या दिक्कत है? मैंने खेला टीम इंडिया के लिए बहुत, मुझे कोई गिलानी नहीं है इस बात की। तो ये है ना, ऐसे बयान है ना बड़े प्लेयर से उम्मीद कर सकते हैं। और बड़े प्लेयर कैसे होते हैं? शिखर धवन जैसे होते हैं। आप शिखर धवन को जरूर शुभकामना दे दीजिए। आप हमारी तरफ से शिखर धवन को आगामी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वो चाहे कमेंट्री करें, वो खेलते रहें, चाहे आप आईपीएल में कितने समय खेले, हम आपके फैन हैं और हम आपको ऐसे ही खेलते हुए देख सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त हैं। ऐसे ही हमारी स्पोर्ट्स देसी चैनल है हमारा, उसकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।